जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपका ईवीएस हो या मैथ्स हो। दोनों सब्जेक्ट के लिए लगातार प्रैक्टिस हमारी चल रही है। ईवीएस में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की समरी कंप्लीट करा चुका हूं, चाहे वो थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो। एक ऐसा वीडियो मैंने डाला है जहां से लगातार सीटेट में क्वेश्चंस बनते रहे हैं। उन सभी टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है। तो कुल मिलाकर 4 थ्योरी के वीडियो मैंने डाले हैं। उन चारों थ्योरी के वीडियो को आप लोग देखिए। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए मेरे साथ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। वहीं बात करें हम लोग मैथ्स की, तो मैथ्स में भी लगातार प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराई जा रही है। 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट मैंने डाला है, वो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। वहां में टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं और उन टॉप 50 में से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो 15 क्वेश्चन आप लोगों से मैथ्स के पूछे जाते हैं, उनमें से मैं पेडागोजी को हटा के बात कर रहा हूं, बाकी के मैथ्स के क्वेश्चन जो आएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उसी एक वीडियो से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछली बार भी 11 क्वेश्चन उसी टाइप के मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे। जुलाई वाले में 11 क्वेश्चन वहीं से फंस गए थे, तो इस बार भी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है वहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और बात करें अगर आप सीटेट के नोट्स की, अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। 150 मार्क्स के पूरा पेपर वहां कवर किया गया होगा। टॉप क्वेश्चंस डाले गए हैं उनमें, जैसे लगातार क्वेश्चंस बनते रहे सीटेट में उसी तरीके के। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए, उन क्वेश्चंस के अलावा दूंगा मैं आप लोगों को। और 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरुआत कर। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, मैसेज कीजिएगा। मैसेज करके आपको सब कुछ प्रोवाइड यहाँ पर करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देती। इस वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे और टॉप मोस्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इनमें से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टेटमेंट में एक दो लाइन इधर उधर हो सकती है, वरना क्वेश्चंस यही रहने वाले। एक एक क्वेश्चन छांट के मेरे द्वारा यहाँ पर हर एक टॉपिक से डाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेत के टीले, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान और इंग्लैंड। सेकंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान एंड बांग्लादेश। थर्ड ऑप्शन है बर्लिन एंड राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन है अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। तो यहां पूछा है रेत के टीले कहाँ पाए जाए, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन डी जो है अबू धाबी एंड अफगानिस्तान, यहां आपके रेत के टीले पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पक्षी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सभी पक्षियों के बारे में डिटेल में आपको बता रखा है, मैंने प्रैक्टिस में भी आपको डिटेल में बताया है, और जो मैंने पक्षी और पशुओं पर वीडियो बनाया है एक, वहां भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, यानी मादा नहीं बनाती, सिर्फ नर घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें से ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है। तो सभी के बारे में एक एक करके मैंने बता रखा है, चाहे वो दर्जन चिड़िया हो, वीवर पक्षी हो, कलचिड़ी हो या शक्करखोरा हो, इन सब के बारे में एक एक करके मैंने पढ़ाया है कि कौन अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो मैंने वहां बताया था 2 मादा पक्षी ऐसे होते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते। पहला मैंने बताया था कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। दूसरा मैंने बताया था वीवर पक्षी के बारे में। नर वीवर क्या करता है, घोंसले बनाता है, और मादा वीवर क्या करती है, एक एक करके उन सभी घोंसलों को देखती है और
उसको जो घोंसला पसंद आता है उसी घोंसले में अपने वो अंडे दे देती है। तो ऐसा पक्षी कौन है भाई? वीवर पक्षी। वीवर पक्षी, जो मादा वीवर होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जो घोंसले नर वीवर के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हीं में से जो उसे पसंद आता है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में वो अपने अंडे दे देती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। पोचमपल्ली याद रखिएगा, एक बुनाई का नाम भी है और पोचमपल्ली एक जिला भी है, ठीक है। तो यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से पूछा गया है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन तेलंगाना। फोर्थ ऑप्शन तेलंगाना। देखिए, पहले इसका जो आंसर होता था, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश हुआ करता था। आपने देखा हो कई बार बुक में आंध्र प्रदेश दे रखा था, लेकिन क्या कर दिया अब आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना दिया गया है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है इसमें पड़ता है अब आपका पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जिला जो है वो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना पर पड़ता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा तेलंगाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश अब नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अलबरूनी के बारे में पूछा गया है और जुलाई में एक क्वेश्चन आ चुका है। जुलाई 2024 में यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सही नहीं है। यहां नहीं आ जाए भाई, उन क्वेश्चंस को ही ध्यान से सॉल्व करना है। जहां नहीं आ जाए उन क्वेश्चंस को ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं वालों में ही अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी आए थे। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वो भारत आए थे, बिल्कुल ठीक है। उसने अपने कि उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि उसने तालाबों के बारे में ही लिखा है। किसके बारे में? तालाबों के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। और डी देख लेते हैं। उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों की तकनीकी बनाने की प्रशंसा की है, तो बिल्कुल सही बात है, तालाबों के बारे में लिखा है। तो इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा कि उसने तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसलिए राइट आंसर हमारा यही बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है घड़सीसर। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कथन सही नहीं है। सही कथन, सही उत्तर चुने। यानी कि यहां भी एक रॉन्ग है, इसमें भी एक रॉन्ग ऑप्शन दे रखा है, और उस रॉन्ग ऑप्शन को ही आपको बताना है कि वो रॉन्ग ऑप्शन क्या दे रखा है। वो रॉन्ग ऑप्शन क्या दे रखा है? घड़सीसर। तो घड़सीसर राजस्थान में पड़ता है। इसको राजा घड़सी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने इसे बनवाया था। और सर जो होता है, सर का मतलब होता है तालाब। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। तो इसका नाम क्या है? घड़सीसर, ठीक है। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट जो दे रखा होगा वो गलत है, बाकी सभी सही है। तो जो गलत है वही हमें पता लगाना है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनवाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्वेश्चन जुलाई में भी आया था, वहां गलत क्या था कि इसमें 9 तालाब नहीं है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग था, ठीक है। और यहां दिया है ये 9 तालाब से जुड़ा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो ऐसे ही घुमा देता है, नहीं लगाकर कभी कुछ लगा देता है, सेंटेंस को घुमा देता है। थर्ड, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आज प्रयोग में नहीं है, ये आज प्रयोग में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो यही ऑप्शन हमारा राइट बन जाएगा। जब ये रॉन्ग है तो यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से भी स्पष्ट देख सकते हैं। यानी हमें पक्षियों का इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कोई जोड़ा चुनना है जिनकी देखने की क्षमता हमसे अच्छी होती है और जो हमसे 4 गुना गुना दूरी से भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिजन एंड पैरट, सेकंड ऑप्शन क्रो एंड कोयल, थर्ड ऑप्शन है वल्चर एंड डव, फोर्थ ऑप्शन काइट एंड ईगल यानी कि चील और बाज। तो ऐसे पक्षियों का नाम जो है, ऐसे पक्षियों का जोड़ा जो है वो है चील और बाज, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या बनेगा? ये करेक्ट आंसर आपका यहां से बन जाएगा। तो ऑप्शन डी चील और बाज क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहाड़ी क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। पहाड़ी क्षेत्र की कोई लड़की है, वहां की लड़की ने घरों के बारे में क्या विवरण दिया, देखते हैं। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है भाई, बहुत वर्षा होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक जाती है तो तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। और हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं और हमारे घरों की छतें जो होती हैं ढालूदार होती हैं। ये राज्य होना चाहिए कौन सा? तो ये राज्य जो होना चाहिए भाई, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, या असम, लद्दाख या बिहार। लद्दाख या बिहार। तो याद रखिएगा ऐसा राज्य जो होगा जहां क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, बारिश भी होती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है जब ठंड पड़ती है, और घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं और छतें जो होती हैं ढालूदार बनाई हैं। तो ऐसा भाई राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। ऐसा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और असम जब आएगा, असम में एक चीज याद रखना, असम में बारिश बहुत होती है, तो यहाँ जो घर बनाए जाते हैं बांस के बनाए जाते हैं और 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं जमीन से। ये चीज अगर दी जा रही है तो वो असम होगा। ये चीज अगर दी जाए तो असम के बारे में बात होगी। वही छतें कटली झाड़ियों से बनाई जाएंगी, तो ये समझ लीजिएगा बात की जा रही है राजस्थान की। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी शामिल किया है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल है 960 मीटर के। 960 मीटर के इक्वल है 1 सेंटीमीटर। यहाँ गिवन है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 यानी 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? अप्रोक्स वास्तविक दूरी बतानी है। तो क्या करते हैं भाई, 39.8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 960 के साथ। 960 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, चलिए क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जीरो हटा देते हैं कि जीरो हम लोग बाद में लगा देंगे, जीरो हम लोग बाद में लगा देंगे, और डेसिमल का जीरो हमें हटाना भी है। तो ठीक है, तो जीरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 96 से। 6 8 48, 4 मिल गया। 6 9 या 54, 54 एंड 4 58, 5 मिल गया। 6 3 18, 18 और 5 23 मिल गया। अब 9 से कर लेते हैं। 9 से क्या, 9 8 72, 7 आ गया। 9 9 81 और 7 88, 8 आ गया। 9 3 27 और 8 35, 35 आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 8 2 10, ये आ गया 9 और 3 12, कैरी 1, ये आ गया 6 एंड 2 8, और ये आ गया 38। तो यहाँ पर एक जीरो और आएगा, ठीक है, क्योंकि 960 था और डेसिमल के बाद एक डेसिमल एक डेट बाद है, तो यहाँ लग जाएगा। तो ये आ गया 38,208 मीटर। ये मीटर में वैल्यू आ गई, किसमें आ गई, मीटर में वैल्यू आ गई। बट आप जानते हो 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 38,208 को, तो 1000 से डिवाइड देंगे, तो ये आएगा 38.208। तो ये आ जाएगा 38 किलोमीटर 208 मीटर। तो किसके नियर पड़ेगा, 38 किलोमीटर के नियर पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि आपका घर एक्स और विद्यालय वाई पर स्थित है। घर एक्स है, विद्यालय वाई है, तथा एक्स वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, ठीक है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो याद रखिएगा डायरेक्शन करेंगे हम इस टाइप से करेंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। यानी कि बात करें हम हिंदी में तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो पहले करते चलते हैं, तो पहले घर से शुरुआत करते हैं। घर से कहाँ जाना है उसे, घर से जाना है, घर है उसका एक्स, घर क्या है भाई उसका एक्स है, यहां मानते हैं घर उसका ये पॉइंट हो गया, एक्स है ये पॉइंट। वो क्या करता है, ठीक 200 मीटर पश्चिम दिशा में जाता है। तो पश्चिम दिशा ये है, आप जानते हैं पश्चिम दिशा ये है, पश्चिम दिशा में 200 मीटर जाता है, तो 200 मीटर वो इस तरीके से गया, 200 मीटर आ गया पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबी सुरंग मार्ग पार करता है। कहां पर, 80 मीटर उत्तर, यानी कि ऊपर जाएगा। ये 200 मीटर आया, अब यहां से 80 मीटर ऊपर गया, यहां से कहां गया वो 80 मीटर गया, ये आ गया, मान लो 80 मीटर आ गया।
80 मीटर कहाँ गया था, उत्तर में गया था। फिर क्या करता, अंत में ठीक पूर्व दिशा में, पूर्व किस साइड है, राइट हैंड साइड की साइड है, तो ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर आ गया। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर चलकर पहुंचते हैं विद्यालय। अब आ गया विद्यालय, ये क्या बन गया, ये पॉइंट जो है उसका विद्यालय, ये क्या बन गया भाई, विद्यालय बन गया। तो क्वेश्चन पूछा है, आपके आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, यानी कि अगर यहां से दूरी मिलाई जाए तो इतनी है, तो विद्यालय के सापेक्ष घर पूछा है, तो विद्यालय के सापेक्ष घर कहाँ है, विद्यालय के सापेक्ष घर कहाँ है भाई, यहां के सापेक्ष नीचे देखेंगे, यहां के सापेक्ष नीचे देखेंगे तो दूरी कितनी है, ये 80 मीटर है। और डायरेक्शन देखेंगे तो कहां पर है, डायरेक्शन देखेंगे साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, तो 80 मीटर दक्षिण, 80 मीटर दक्षिण, यानी कि राइट आंसर आपका बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर घुमाता, ये पूछता कि घर के सापेक्ष विद्यालय की दूरी, तो दूरी रहती 80 मीटर ही, लेकिन इसमें क्या चेंज हो जाता है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती, क्योंकि यहां से घर ऊपर पड़ रहा था तो घर नॉर्थ में पड़ता, यानी कि उत्तर में पड़ता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, और एग्जामिनर इतना चालू है, उसने उत्तर भी दिया हुआ है डायरेक्शन में, साउथ भी दिया है, नॉर्थ भी दिया है, साउथ भी दिया है। नॉर्थ कब होता है आंसर हमारा, नॉर्थ होता है जब स्कूल के सापेक्ष, सॉरी घर के सापेक्ष स्कूल की दूरी पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चन क्या है, विद्यालय के सापेक्ष घर पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 10, मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय है। कौन से दो रोग ऐसे हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, हैजा मियादी बुखार, हैजा मलेरिया, मियादी बुखार मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया, डेंगू चिकनगुनिया। तो आप जानते हैं भाई, एडीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया फैलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन से रोग हैं, डेंगू और चिकनगुनिया है। एडीज मच्छर गंदे पानी वगैरह में आप जानते हैं पनपता है, जहाँ भरा हुआ पानी रहता है, जल भरा हुआ रहता है, वहां ये पनपते हैं। तो कौन से दो रोग हो जाएंगे जो मच्छरों के द्वारा काटने से फैलते हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्वेश्चन 10 पर आने से पहले, अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, ईवीएस मैथ सीडीपी के प्रैक्टिस सेट अलग से भी मिलेंगे, 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट वहां भी मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे, ये सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में। कॉल प्लीज कोई मत कीजिएगा, मैसेज करके आप सभी नोट्स विद ऑल प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हो। अगर आपको वीडियो ये सेशन क्लास पसंद आ रहा तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब आप लोग को जरूर कर लेना है। क्वेश्चन 11, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं, वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो भाई डल झील कहाँ है, डल झील श्रीनगर में है, और शिकारा भाई क्या है, एक प्रकार की नाव है, याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार की नाव है। डल झील कहाँ है, श्रीनगर में है। क्वेश्चन 12, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें वो ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा लाइट ऑफ हो, अंधेरा हो रहा होगा, फिर भी मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं, रीजन जानिए, हमारे सांसों के कंपन द्वारा गलत, सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु के द्वारा गलत, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु के द्वारा गलत, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अंधेरे में भी मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं, कैसे, हमारे पैरों के तलवों की गंध से वो हमें क्या कर लेते हैं, और हमारी शरीर की गर्मी से मच्छर हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन 13, वो राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी गई मछली खाना पसंद करते हैं। किसमें, नारियल के तेल की बात की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन गोवा, सेकंड तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो भाई गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। वही बात की जाए मछली कश्मीर में, कश्मीर में मछली कैसे खाई जाती है, तो याद रखिएगा सरसों के तेल, ये दोनों ऑप्शन ही पूछे जाते हैं, सरसों के तेल में खाई जाती है, सरसों के तेल में खाई जाती है भाई, याद रखिएगा आपकी कश्मीर में, और गोवा में खाई जाती है आपकी नारियल के तेल में। क्वेश्चन 14, रेगिस्तानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने खेजड़ी वृक्ष के विषय में आपको विचार कीजिए। तो राजस्थान के अंदर एक जिला है जोधपुर, जोधपुर जिले के अंदर गांव है खेजड़ली, वहां खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। अमृता की कहानी जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था, पूरी स्टोरी मैंने बताई थी, स्टोरी के रूप में इस पूरे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को करा रखा है, तो जिसने वो कहानी सुनी है मेरी वीडियो में, आपको इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें,
इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जो गिवन है इसमें है आवश्यकता नहीं होती, सही बात है, को ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, यह वृक्ष बहुत उपयोगी, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और लोग इसकी फलियों को खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन थर्ड जो है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाती है, ये ऑप्शन गलत है। शीघ्र कीड़ा लग जाता है ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसलिए राजा ने अपने महल में बनवाने के लिए, इमारत बनवाने के लिए लकड़ी काटने का आदेश दिया था, तो इसकी कीड़ा नहीं लगता। ऑप्शन डी, यह वृक्ष छायादार वृक्ष नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो यानी कि सी और डी गलत मिल गए अब तक हमें। ई देखते हैं, इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज मैं बताऊंगा, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करवाता हूं बार बार, और एलिमिनेशन यहाँ फिट कैसे बैठता है। यहां आपको पता है इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, जब आपने सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो जहां जहां सी होगा वो हमारा आंसर बन नहीं सकता। इसमें सी है ये आंसर नहीं बनेगा, इसमें सी है ये आंसर नहीं बनेगा, इसमें सी है ये आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन, ऑप्शन डी यानी कि ए सही है, बी सही है और ई सही है, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। एलिमिनेशन मेथड यहाँ फिट बैठता है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल आधा नॉर्मल दे दो, गलत दुख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं। ऐसे कौन से चावल हैं जो असम के अंदर खाए जाते हैं, कहां पर, असम के अंदर खाए जाते हैं, और जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं। तो उस चावलों की का नाम बताना है, कौन से चावल हैं। पोन्नी चावल होते हैं, बोरा चावल होते हैं, अरबोरिया चावल होते हैं, या बोमा चावल होते हैं। तो याद रखिएगा कौन से चावल हैं, ये आपके होते हैं बोरा चावल। कौन से चावल होते हैं, बोरा चावल ये होते हैं। क्वेश्चन 16, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन। यहां भी आपको गलत बताना है। मैंने जानबूझकर नहीं वाले और गलत वाले इसलिए लिए हैं क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत ना कर दो, जल्दबाजी में आप गलत ना कर दो, नहीं पढ़ो ही मत और जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए तसल्ली से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है भाई। मैंने बताया था सांपों के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने क्लियर बताया था कि सांप जो अपना शिकार करते हैं वो चबाकर नहीं खाते, बल्कि वो सीधा उसे निगल जाते हैं। तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। जब ऑप्शन रॉन्ग ये हो गया तो यही राइट आंसर बन जाएगा। जो ऑप्शन रॉन्ग है तो राइट आंसर यही बनेगा। आगे देखते हैं, वे अपने भोजन को, शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जहरीले सांपों को डसने वाले दो दांत होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये तीनों सही बात है। और सांपों के जहर से बचने के लिए एक दवा दी जाती है जिसको सीरम कहते हैं, जिसको कहते हैं अगर सांप किसी को काट ले तो उसको सीरम नामक दवा दी जाती है। और सीरम दवा जो है ये भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये भी किससे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही ये दवाई बनाई जाती है, सीरम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है, ठीक है भाई। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है। वेट करते हैं, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, स्टेटमेंट ठीक है। अब आप कहोगे सर ये दोनों ठीक है, तो ऑप्शन तो दो ही ठीक होने चाहिए, तो बाकी के दो ऑप्शंस का क्या होगा। और हमें तो सही लग रहे हैं, आपको बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन जिसने गहराई से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस जिसने की है वो यहाँ गलती पकड़ पाएगा। छोटी सी एग्जामिनर ने थोड़ा थोड़ा घुमाया है, ये डिजिट तो आपको याद है, ये नंबर तो आपको याद है 100 और 200, लेकिन उसने गलती क्या की है, उसने क्या गलत दिया है, उसने हमें कहाँ फंसाया है कि हाथी के बच्चे का सामान्य वजन 100 किलोग्राम नहीं, ये 200 किलोग्राम होता है। तो 200 किलोग्राम आपका पड़ा हुआ सा लग रहा था। और दूसरी इसने क्या किया है कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 ग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है, ये भी गलत उसने दे रखा है। ये 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम खाता है। तो उसने यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में घुमा दिया था आप लोगों को, इन दोनों ऑप्शंस में आप लोगों को घुमा दिया था, और ये दोनों ऑप्शन हमारे थे रॉन्ग, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग थे तो दो ऑप्शन हमारे सही थे, सी और डी, सी और डी सही थे, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 18,
क्वेश्चन 18 के बारे में आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट समय, सबसे अच्छा समय ये माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है? वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है वो राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम है, सेकंड झारखंड है, थर्ड अरुणाचल प्रदेश है और फोर्थ छत्तीसगढ़ है। तो याद रखिएगा, तोरंग का अर्थ जंगल जो है कहाँ कहा जाता है? तो देखिए, झारखंड राज्य में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, आदिवासियों के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है, और उस कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है, जंगल को तोरंग कहा जाता है। तो जंगल को तोरंग कहाँ कहा जाता है? झारखंड में कहा जाता है। वहां की भाषा क्या है? कुड़ुक भाषा है, वहां के आदिवासियों के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार विस्तृत किया। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कोई व्यक्ति बता रहा है, क्या बता रहा है भाई? यहाँ का रहन सहन साधारण है, ठीक है भाई। लोग खाने के लिए वस्तुओं जैसे टैपियोका, टैपियोका यानी कि कसावा, जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है लगातार, टैपियोका आते ही वो तुरंत समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं, राज्य होना चाहिए। तो मैंने बताया टैपियोका क्या है? एक जड़ है। टैपियोका एक जड़ है जिसे उबाल कर खाया जाता है, और ये कहाँ खाया जाता है? केरल राज्य में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? केरल राज्य में खाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, पड़ोसियों तक, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम की या सी टेट के एग्जाम की, वहां तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और आप नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम के लिए या सी टेट के एग्जाम के लिए, तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करते चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुके हैं मिजोरम के बारे में। कि मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो मिजोरम के जंगलों में झूम खेती की जाती है वहां के बारे में हमें बताना है। एक फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस भी कुछ वर्षों तक नहीं उगाया जाता। तो बिल्कुल सही बात है, एक फसल लेने के बाद उसे कुछ सालों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी एग्जामिनर दे देता है कि इसको उखाड़ दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसे उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि इसको क्या किया जाता है? इस खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। काट कर इसको क्या करते हैं? वहीं की वहीं जलाते हैं, और जलाया इस प्रकार जाता है कि यह भी ध्यान रखा जाए कि जो आग है वो जंगल में ना फैल पाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है, यही रॉन्ग हो गया। इसको गहरा नहीं जोता जाता, हल्का सा इसको खोदा जाता है। डी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मैंने जो ऑप्शन बी बताया है कि यहाँ पर जो बांस और जो खरपतवार उगाता है उसको काट कर जला दिया जाता है, तो उसकी जो राख बनती है वो राख ही क्या करती है? खाद का काम करती है, तो वह खादों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए फिर आते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। सी हमारा रॉन्ग था, सी रॉन्ग था, जहां जहां सी ओ काट दो, इसमें सी कट गया, इसमें सी कट गया, इसमें सी कट गया। सही सही क्या है? ए बी ई, ए बी ई आंसर हमें मिल गया। ये मेरा एलिमिनेशन मेथड है, इसलिए कहता हूं एलिमिनेशन का प्रयोग आप लोग करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान और ढूंढ लेता है? किसको? अपनी मादा को। कौन सा ऐसा है इनमें से जो ढूंढ लेता है? कौन सा ऐसा है जो ढूंढ लेता है भाई? बाज है, रेशम कीट है, सिल्कवर्म, या मच्छर है, या तितली? तो तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी। आवाज खराब है भाई मेरी। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सिल्कवॉर्म अपनी लवर को, प्रेमिका को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, स्वाहा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा भाई, कौन सा है जो आपका
रेशम कीट है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है। भाई ये गाना मेरा नहीं है, किसी ने मुझे बताया था। हर बार मैं बोलता हूँ कोई कहे सर आपका है, तो मेरा नहीं है, किसी ने बताया था। तब से मैं इस चीज को फॉलो करने लगा हूं, क्योंकि थोड़ा सा हंसी मजाक आपका मूड फ्रेश और ये आपको लर्न भी हो जाएगा। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसको खुशबू से पहचान लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा, कहवा कहां पिया जाता है? डोंट वेस्ट योर टाइम, श्रीनगर में पिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने कंप्लीट वीडियो एक बना दिया है। एक वीडियो मेरे द्वारा एनईपी पर बनाया गया है। एनईपी की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को मैंने वहां डिस्कस किया है। और इस पर मैंने अप्रोक्स 40 के अप्रोक्स आप लोग क्वेश्चंस भी एनईपी पर कराए हैं। उस वीडियो को देखिए। एनईपी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप एक भी क्वेश्चन एनईपी से रिलेटेड गलत अपने एग्जाम में नहीं करोगे। तो किस में स्थान दिया गया भाई? क्लास 3rd 4th 5th में आपकी ईवीएस चलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां से हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 25, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? इसके कारण क्या है भाई, ये आपको बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। या मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। या मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो याद रखिएगा, मिट्टी के तेल से मच्छरों को जो ऑक्सीजन है ना की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे उनका जो लार्वा है वो बड़ा नहीं हो पाता, लार्वा मर जाता है, लार्वा पनप नहीं पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो याद रखिए, इसलिए वहां पर मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल हम लोग कह सकते हैं, जो पानी भरा हुआ रहता है, जो गड्ढे भरे हुए रहते हैं, उनमें क्या डाला जाता है? मिट्टी का तेल या केरोसिन डाली जाती है, जिससे ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो रुक जाती है, वो बाधित हो जाती है। क्वेश्चन 26, एक की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है। एक की कमी से यानी कि ए कुछ होगा, उसकी कमी से मैं क्या होता है भाई? एनीमिया हो जाता है। बी तथा सी एक ही उत्तम स्रोत है, तो उसके बेस्ट सोर्सेस क्या हैं? बी और सी हैं। तो बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप जानते हैं एनीमिया कब होता है भाई? आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से यानी कैल्शियम गलत, कैल्शियम गलत, यानी कि इन दोनों में से राइट आंसर होगा। अब आयरन के बेस्ट सोर्सेस क्या है? दूध और अंडे हैं या पालक खजूर है? तो भाई पालक खजूर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, आयरन के बेस्ट सोर्सेस पालक खजूर इसने दे दिया। इसके अलावा सबसे बेस्ट है गुड़ है, आंवला, ये भी आपके एग्जाम में दिया जाता है। गुड़, आंवला, पालक या हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सभी क्या हैं? आयरन के बेस्ट सोर्सेज हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती। वह अंडे कोए के घोंसले में देती है। तो मैंने बताया था कोए के घोंसले में अंडे कौन देता है भाई? कोयल देती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। सॉरी 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 भारतीय रोबी नहीं, कोयल 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 ऑप्शन सी पे है। कोयल ऑप्शन सी पे है। क्वेश्चन 28, भारत में गांव घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों, अभी जब मकान के बारे में बता रहा था, चाहे वो असम का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, तो राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, छतें कांटेदार झाड़ियों से बनी होती हैं, कटीली छतें होती हैं। इस प्रकार के आमतौर पर हैं कहां पर है? या तो राजस्थान देगा, रेगिस्तान देगा, राजस्थान देगा, या मरुस्थलीय क्षेत्र देगा, या मरुस्थलीय क्षेत्र देगा। बर्फीले क्षेत्र कैसे होते हैं? छतें ढालूदार होती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी असम में घर 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। टेपियोका कहाँ खाया जाता है? टेपियोका कसावा पौने खाने योग्य हिस्सा ए है और बी में उगाया जाता है। तो मैंने बताया था टेपियोका क्या खाया जाता है भाई? मैंने बताया था इसकी जड़ खाई जाती है। क्या खाई जाती है? जड़ खाई जाती है, उबालकर खाया जाता है। इसको कसावा भी हिंदी में बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कहाँ उगाया जाता है भाई? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जड़ पता लगा लेते तो आप आंसर तक पहुंच जाते, और केरल पता होता तो भी आप लोग आंसर तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन 30 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बीज है, सजीव है, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि पौधे का भाग है। वेट करते हैं, निर्जीव है, रॉन्ग। सजीव है, बिल्कुल सजीव है, निर्जीव है, रॉन्ग। तो बीज सजीव है
क्योंकि वह पौधे का भाग है इसलिए। अच्छा, बीज सजीव है क्योंकि एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो भाई बीज सजीव है क्योंकि पौधे में वृद्धि कर सकता है, वृद्धि करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 31 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको जरूर कर देना। और सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी टेट के या स्टेट टेट या सी टेट के नोट्स भी ले सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। वाई के जिले एक्स में, यानी वाई का जिला एक्स है, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कन्नौज जो है जिला, ये इत्र के लिए फेमस है और ये जिला जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य का है। कभी कभी डैक कन्नौज पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए फेमस है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। वर्ली महाराष्ट्र की चित्रकला है, सोहरलाल हिमाचल प्रदेश, मधुबनी बिहार की पेंटिंग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है? तो भाई सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पीवी सिंधु कहां से थी, पीवी सिंधु के बारे में पता होना चाहिए कहां से थी, तब आप लोग भोजन का पता लगा पाओगे, तब भोजन का पता लगा पाओगे। तो आप जानते हैं पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर हैं जो आंध्र प्रदेश की हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और आपको याद होगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और आंध्र प्रदेश का भोजन इनमें से क्या है भाई? ऑप्शन ए, इडली चटनी चावल सांभर, ये वहां का भोजन है। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों से वर्णित एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित है? कौन सी है भाई? ये आपकी मधुबनी हो जाएगी, वर्ली हो जाएगी, कलमकारी हो जाएगी या फुलकारी हो जाएगी। तो ये पेंटिंग जो हो जाएगी ये मधुबनी हो जाएगी। और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जिला भी एक है और कहाँ की है? ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार राज्य की है। याद रखिए कहाँ की है? बिहार की। याद रखिए कहाँ की है भाई? बिहार राज्य की है। दूसरा, वर्ली चित्रकला कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। याद रखिए कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की। तीसरा, कलमकारी दे रखी, तीसरा क्या दे रखा है? कलमकारी दे रखी। याद रखिए कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी मान लो चारों में से कोई पूछ ले तो मैं चारों के बारे में बता देता हूँ। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और फुलकारी पूछ ली जाए, फुलकारी हरियाणा की है। फुलकारी कहाँ की है? फुलकारी हरियाणा की है। याद रखिएगा फुलकारी कहाँ की है? फुलकारी हरियाणा, हरियाणा राज्य की है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी जो है उनको आपको बताना है कि ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो बाकी सदस्यों को सामान ले जाने में सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और सदस्यों को पीछे चलना। आगे रहना सदस्यों को अपने, रॉन्ग ऑप्शन, कि खुद आगे रहेगा ग्रुप के साथ पीछे चलेंगे, ये गलत बात, गलत है। वो सदस्यों को आगे चलाएगा, खुद पीछे रहेगा, ये बी है। तो जहां जहां बी हो उसे काट दो, जहां जहां बी हो उसे काट दो। बी ये कट गया, बी ये कट गया, ठीक है। सी, विश्राम के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, ये भी गलत है। वो उनकी हेल्प करके उनको चढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जहां जहां डी हो उसे भी काट दो। तो डी इसमें था, डी इसमें था, डी इसमें था, तो ये भी हमने काट दी। एक ही ऑप्शन बचता है बी, जो साथ ही बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो ये बात बिल्कुल सच है, यानी कि ए, सी एंड ई सही है। ए, सी एंड ई सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सामान उठाने में मदद करता है, ग्रुप के पीछे चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए इस बात का ख्याल रखता है, उनके भोजन की व्यवस्था करता है, ठीक है ना। इन सभी बातों का ग्रुप लीडर की सभी जिम्मेदारी होती है। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है भाई?
कल ही मैंने अपनी वीडियो में बताया था, बछेंद्री पाल पहाड़ पर चढ़ी थी, तो अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स और कर्णम मल्लेश्वरी। तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत बड़ा नाम दे रखा है एक कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली महिला बनी थी जिन्होंने 2020 के ग्रीष्म ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था, और ये 130 किलोग्राम तक वेट उठा लेती हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने इंटरनेशनल, भारत के लिए इंटरनेशनल में 29 पदक इन्होंने जीते हैं। 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 12 साल की उम्र से ही इन्होंने वजन उठाना स्टार्ट कर दिया था। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल भी भारत के लिए जीता था। क्वेश्चन 36, मधुमक्खियों उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों के बारे में बात की गई है भाई। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल ठीक बात है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, रॉन्ग ऑप्शन। नर मधुमक्खियां छत्ते बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करती, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो जहां सी हो उसको काट दो, जहां जहां सी हो उसको काट दो भाई। तो सी ऑप्शन यहां भी है, ये कट गया। सी ऑप्शन यहां भी है, ये कट गया। सी ऑप्शन यहां भी है, कट। तीन ऑप्शन कट गए, ए ऑप्शन बचा, यही राइट आंसर बनेगा। बाकी डी ऑप्शन भी पढ़ा देता हूं। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, और मादा मधुमक्खियां फूलों के शहद, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये भी जो करती हैं चारों ओर रस जहां होता है उसके नाचने काम भी श्रमिक मधुमक्खियां जो है उनके द्वारा किया जाता है। अब सुन लीजिए, छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देने का होता है। कुछ नर मक्खियां होती हैं लेकिन वो कोई भी काम नहीं करती, कोई कुछ खास काम नहीं करती, वो फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। श्रमिक मक्खियां शहद लाने का काम करती हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा, श्रमिक मक्खियां ही सारा काम करती हैं। क्वेश्चन 37, बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कद्दू से, कटहल से, या हाथी चक्रा वज्राग्नि से? तो याद रखिएगा, बीन और तुम्बा जैसे बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो है ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है आपका। सही मिलान कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यानी ए का सेकंड सही। काजीरंगा, काजीरंगा है आपका असम में है, यानी कि दो, बी का एक। बी, तो देखिए ए का सेकंड कौन कौन सा सही होगा? एक ही है भाई। नहीं 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 नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हो गया सेकंड, ठीक है। बी का एक, ठीक है, बी का एक हो। अच्छा, बी का काजीरंगा असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हो गया। रणथंभौर राजस्थान में है, तो सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। गिर गुजरात में है, तो डी का थर्ड बनेगा, डी का थर्ड बनेगा। तो ये सीरियल आएगा 2 1 4 3। दो नहीं है, कट गया। 2 1 4 3 यही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर सुन लीजिए कौन सा कहां पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, गिर गुजरात में है। तो ये आपका 2 1 4 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, घटपड़ी या निफेंथिस पौधे के बारे में पूछा गया है, जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। जो भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्या करता है भाई? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तौरात की ध्वनियां निकालता है, नहीं ध्वनियां नहीं निकालता। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका रहता है। भारत में भारत में नहीं पाया जाता। आर यू वांट टू एग्जिट? भारत में नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। सही कथन पूछना है तो भाई भारत में पाया जाता है, मेघालय राज्य में। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये कहावत, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है, खुशबू निकलती है, जिसको देखकर कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे छोटे कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनको ये चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपाचय दर बढ़ाकर बाहर में कभी लाते हैं? नहीं, ये काम विटामिन का नहीं होता, ये काम विटामिन का नहीं होता, फाइबर्स का होता है, उपाचय दर बढ़ाकर।
स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, दवाई के रूप में नहीं लिए जाते भाई। पेशियों के विकास के लिए हमें ताकतवर बनाते हैं, इसके काम प्रोटीन का होता है, ये काम प्रोटीन का होता है। वृद्धि के लिए या ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन का काम है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में जरूरी है। विटामिन होते हैं रोगों से हमें बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी स्टेट के टेट और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं, कॉल प्लीज मत कीजिएगा। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बजाए न आने वाले सामान्य घरों का सही विवरण घर का मिलान कीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले असम, असम मैच कर लीजिए बांस के घर। तो ए बी सी और डी। तो असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट किस किस में है ये देखिए। सी का फर्स्ट इसमें नहीं है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है और इस ऑप्शन में नहीं है। तो एक ऑप्शन अब तक एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, राजस्थान के घर, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली बनी होती हैं। बी का 4, बी का बन गया 4। तो बी का 4 देखिए कहां पर है। तो बी का 4 यहां भी है, बी का 5 है, यहां तक एक ऑप्शन कट गया। यह है एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए ये मेथड मेरे द्वारा आप लोग को कराया जाता है। लद्दाख, लद्दाख होते हैं पत्थर की लकड़ी से बने छतों वाले घर या हाउस बोट, या बचता है पत्थर के घर जिनकी फर्श छतें और लकड़ी से बनी होती हैं। तो ऐसे घर पाए जाते हैं, ऐसे घर जो पाए जाते हैं आपके अब आपका देखिए मनाली में घर होते हैं, मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले घर। तो ए का सेकंड, ए का बनेगा सेकंड। तो ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट कहां मिल रहा है 4 फर्स्ट। डी का ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, डी ऑप्शन मैच करेगा 5 से, डी ऑप्शन मैच कर, डी ऑप्शन मैच करे लद्दाख, लद्दाख के घर पत्थर और के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी के बनी होती हैं। डी मैच करेगा 5 से। तो कहां ये 2 4 1 5, 2 4 1 5 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। हाउस बोट श्रीनगर में होती है, कश्मीर आ जाता तो वहां के लिए आंसर बन जाता। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न हो देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है भाई। तो यहाँ पर एक जंतु है, कौन सा जानवर है। तो ये देखिए आप लोग कंफ्यूज जो रहते हो ये दोनों को तो काट दोगे, कंफ्यूज जो रहते हो गिलहरी और चूहा, क्योंकि चूहा भी ऐसे ही करता है। लेकिन हमें आंसर देना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक, और एनसीईआरटी में इसका राइट आंसर गिलहरी है। और ये मैंने आपको जब जंतु और जब पक्षियों के बारे में पढ़ा रहा था तो गिलहरी के बारे में स्पेशल मैंने ये बात आप लोगों को बताई भी थी। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन ये बन जाता है, जल्दबाजी में लोग इसका आंसर चूहा लगाते हैं, जो कि गलत आप लोगों का हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है भाई, गलत आप लोगों का हो जाता है। क्वेश्चन 43, खेजड़ी वृक्ष के बारे में फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने बताया था, अमृत की कहानी का एक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चुनिए। यह मुख्यतः रेगिस्तान में क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यह अपने तले में जल एकत्रित करता है, ये अपने तने में जल एकत्रित नहीं करता, जल अपने तने में जल को एकत्रित करता है रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डी गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, यानी डी ऑप्शन सही है। अब एक चीज एलिमिनेशन मेथड, जहां जहां 4 हमने रॉन्ग किया, जहां जहां 4 को काट दो। ये इसमें 4 था कट गया, इसमें 4 था कट गया, इसमें 4 था, ये है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का कोई भी तोड़ नहीं है, जबरदस्त मेथड है। इससे अगर आप क्वेश्चन को करते हो, क्वेश्चन आप लोग के गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इनमें से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, सांप को, केंचुए को, इसको और इसको। तो याद रखिएगा केंचुए को कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कथनों में सही कारणों को चुनिए। सही कारण क्या है भाई, केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों को जमीन से आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी सही है। अब तक जिसमें डी नहीं हो उसको काट दो, इसमें डी नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन हमने उड़ा दिया। अब आइए, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो सी जिसमें हो वो देखिए, बाकी के तीनों में सी है।
केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, या केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये भी बिल्कुल सच बात है, ये रॉन्ग है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए सी डी सही है, बी सी डी, बी सी डी नहीं, ए सी डी नहीं था। देखिए डी इसमें नहीं था, ये काट दिया, डी इसमें नहीं था, ये भी काट दिया। पहले ऑप्शन पर ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, ए तो इसमें अच्छा, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, सी डी और ये ऑप्शन यहाँ है, सी डी ऑप्शन यहाँ है ए, तो ये ऑप्शन जो है बी 44 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन के नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं? चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन गया। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 46 नीचे दिए गए सभी जानवरों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया और कछुआ और सांप। उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। भूमि जल दोनों में रह सकते हैं भाई, सांप रह सकता है, कछुआ रह सकता है, गौरैया छिपकली पानी में नहीं रह सकते, कट गया। वे जहरीले होते हैं? गौरैया जहरीली कहाँ होती है भाई, कछुआ जहरीला कहाँ होता। सांप हो सकता है थोड़ा बहुत, छिपकली मानते हैं, मान सकते थोड़ा बहुत जहर हो सकता है बट नहीं होता, सांप में नहीं होता। गौरैया कछुआ नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये सच हो जाएगा चारों के बारे में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे कौन देते हैं? जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार आपका पूछा गया है। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा पेड़ पौधों जीव जंतु दोनों से मिलकर बना है? प्रजनन और भोजन बनाना। पेड़ पौधों जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं, जीव जंतु प्रजनन करते हैं, लेकिन जीव जंतु भोजन नहीं बनाते, कट गया। प्रजनन करते हैं, अंकुरण वृद्धि, जीव जंतु अंकुरण में वृद्धि नहीं कर सकते, कट गया। भोजन बनाना, ये भोजन नहीं बना सकते, कट गया। वृद्धि और प्रजनन दोनों में, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, दोनों में वृद्धि भी होती है, दोनों प्रजनन यानी कि बच्चे भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। क्वेश्चन 48 यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते तो हम यह अपनी गर्द हाँ यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? आप देखना होगा, आपने देखा पक्षियों को, आपने देखा होगा तो आपने उनको अक्सर देखा होगा कि वे अपनी गर्दन को बहुत घुमाते रहते हैं, वे अपनी गर्दन को बहुत घुमाते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये कारण आपको बताना है, क्या इसके पीछे का कारण क्या है कि अपनी गर्दन को क्यों घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते, वेट करिए। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ नहीं सकते, ये कोई रीजन नहीं है। पक्षियों के 2 नेत्र आंख होते हैं, भाई सबके होते हैं, ठीक है, बट ये रीजन थोड़ी, इसलिए वो हिलाते रहते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर देख कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी अत्यधिक, इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है कि पक्षियों के नेत्र जो होते हैं, उनकी आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो स्थिर होती हैं, इसलिए इधर उधर देखने के लिए वो अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। और पक्षी क्या करते हैं? अपनी दोनों आंखों से 2 अलग अलग चीजें भी देख सकते हैं, और जब वो एक ही चीज पर अपनी दोनों आंखों फोकस करते हैं तो और अच्छे से उस चीज को वो देख पाते हैं। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह में समुद्र तट अरब सागर पर? कहां पर? समुद्र तट अरब सागर पर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, 2 ऑप्शन ठीक है भाई, इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, गुजरात। यहाँ भाई ये बेस्ट ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये तीनों के तीनों ऐसे राज्य हैं कि समूह के समुद्र तट जो है ये अरब सागर पर है। इनके समुद्र तट जो है ये अरब सागर पर है। ये कहां पर है? अरब सागर पर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कॉलम मैच करना है, इसमें से आपको मैच करके बताना है कौन सा किससे मैच करेगा। कीट, कीट में आपका आ जाएगा कॉकरोच, एक आध सेकेंड। पक्षी, पक्षी में आपका आ जाएगा उल्लू। सरीसर्प, सरीसर्प में आ जाएगा आपका कछुआ। और स्तनधारी यानी कि स्तनधारी में आ जाएगी आपकी चमगादड़। तो एक आध सेकंड, एक आध सेकंड नहीं है, कट गया भाई, एक आध सेकंड इसमें भी नहीं, कट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी का 4, बी का 4, बी का 4 इसमें नहीं है, कट गया भाई। तो इस एक ही ऑप्शन, देखिए 2 से ही हमने आंसर निकाल दिया, 2 चीज पता थी, आंसर निकला। ए का सेकंड मिला दिया, बी का 4 मिला दिया, सी का 1 मिला दिया, डी का 3 मिला दिया, आंसर डी बन गया, आंसर डी बनेगा। तो ये इस तरीके से आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की इन्हीं क्वेश्चंस की उम्मीद है। इन्हीं के तरीके क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आध स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, वरना पेपर आपका जो आएगा वो इसी तरीके का पेपर आपका सीटेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो क्लास पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सीटेट के नोट्स या किसी भी स्टेट के टेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए भी अलग से दिए जाएंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए अलग से मिलेंगे, और एनसीईआरटी की समरी भाई आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये वीडियो आई होप पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करके जरूर जाइएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।